किसके बारे में? भारत में राष्ट्रवाद के उदय। तुमको बताया जाएगा कि भारत प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 से 1918 तक। 1914 से 1918 तक भारत के प्रथम विश्व युद्ध के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और खिलाफत और असहयोग आंदोलन के बारे में। असहयोग आंदोलन किसने चलाए थे? महात्मा गांधी ने। असहयोग आंदोलन कौन चलाए थे? महात्मा गांधी। असहयोग आंदोलन असफल हो गया था। क्यों? क्योंकि उसमें हिंसा बहुत ज्यादा हो रहा था और गांधी जी को हिंसा बिल्कुल नहीं पसंद थी। ठीक है, तो हम लोग अभी जब तुम पढ़ेगा गांधी जी के बारे में तब तुमको समझ में आएगा कि गांधी जी कैसे थे, उसको देश के प्रति कैसा लगाव था। वो कभी नहीं चाहते थे कि हमारा देश में अहिंसा हो। सॉरी, वो कभी नहीं चाहते थे हमारा देश में हिंसा हो। वो हिंसा का कभी भी खिलाफ रहता था, कभी भी वो, क्योंकि गांधी जी काफी संघर्ष किए हैं देश की आजादी के लिए। इसके बारे में कुछ पढ़ेगा। जैसे महात्मा गांधी क्या किए थे? रॉयलैक एक्ट का विरोध क्यों किया गया था? कौन बताएगा? रॉयलैक एक्ट का विरोध क्यों किया गया था? साइमन कमीशन गो बैक का नारा किसने दिया था? अरे साइमन कमीशन गो बैक का नारा को कौन दिए थे? लाला लाजपत राय। कौन दिए थे? लाला लाजपत राय। रॉयलैक एक्ट को एक माना जाता था काला कानून। कौन सा कानून? काला कानून। क्यों माना जाता था? क्योंकि इसको शक के आधार पर, शक के निगाह पे लोगों की सजा सुनाई जाती थी। यस। क्या? शक के आधार पे इस पे सजा सुनाया जाता था। जलियांवाला बाग की हत्याकांड यही विरोध के कारण हुआ था। जलियांवाला बाग के हत्याकांड हम पहले भी बताए हैं कि इसको काला कानून बोला जाता था क्योंकि शक के आधार पे इस पे सजा सुनाया जाता था। ठीक है, शक के आधार पे इस पे क्या सुनाया जाता था? सजा सुनाया जाता था। तो इसी का विरोध में धरना प्रदर्शन में बैठे लोगों के ऊपर बहुत ही बड़ा एक हमला हुआ था, जिसमें से कई लोग, कई भारतीय सैनिक, कई भारतीय लोगों का मौत हो गया था। जैसे काला कानून का विरोध कर रहा था एक शांति पूर्वक से, पंजाब में एक जगह है, ठीक है, वहां पर जाकर के लोग शांति पूर्वक से उसका विरोध करने का काम कर रहा था। क्योंकि काला कानून के तहत पंजाब के दो ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसको शक के निगाह पे उसको गिरफ्तार कर लिया गया। तो उन्हें रिहा करो को लेकर के नारा लगा करके, और वो क्या कर रहे थे? उसका शांति पूर्वक विरोध कर रहे थे। ठीक है, उसी के बीच में जलियांवाला बाग एक जगह पे लोग शांति पूर्वक विरोध कर रहे थे, वहीं पर आकर के अचानक अंग्रेजों ने हमला बोल दिया। और उस जलियांवाला बाग में जितने लोग बैठे थे उसकी मृत्यु बहुत ही बुरी तरह से हुआ था। वहां एक ऐसे व्यक्ति को मारा गया जो केवल और केवल बेगुनाह लोग, उनको कोई गुनाह नहीं था, कोई गुनाह नहीं था उसका, कोई मतलब बेगुनाह लोगों को मारा गया था। ठीक है, अब रॉयलैक एक्ट 13 अप्रैल 1919 को ये जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ, क्योंकि पंजाब के दो ऐसे व्यक्ति को वहां गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसको शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके आधार पे शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे फिर असहयोग आंदोलन क्यों चलाया गया, असहयोग आंदोलन असफल क्यों रहा, है ना, इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग देखते हैं 1919 के बाद के वर्षों में हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन का नए इलाकों तक फैला गया था। देखो 1919 के बाद से ही आक्रमण होना शुरू हो गया था। यहीं से लोगों की एक राष्ट्र की भावना जगना शुरू हो गया। जैसे 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति जब तुम पढ़ेगा तब तुमको समझ में आएगा। जब हमारा देश आजाद हुआ था उससे 90 साल पहले ही हमारा देश का आजादी मिल गया रहता। अगर 1857 में कोई अपस्वार्थ के लिए नहीं लड़ा रहता, देशभक्त के लिए लड़ा रहता, तो 1857 की क्रांति वाला युद्ध में ही हम लोग को देश से, अंग्रेजों से आजादी मिल गया था। लेकिन वहां सब निजी फायदा के लिए लड़ा, जिसके कारण 1857 की क्रांति में हम लोग की जीत हुई, लेकिन सबका अपना निजी फैसला, निजी कामों के लिए सबका जीत हुआ। जैसे झांसी की रानी लड़ी, तो वो अपना उसका बेटा को गोद लिए, बेटा को राजा नहीं माना जाता था, इसीलिए वो लड़ रही थी, है ना।
और बहुत कोई, किसी का पेंशन बंद हो गया था, तो किसी का लग रहा था कि मेरे धर्म के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। सब अपना अपना फायदा के लिए वो लोग लड़ रहे हैं। ठीक है, चल अब एक आदमी को रीडिंग डालो, छोड़ दो सब।